जय हिंद प्यारे बच्चों। रामबाण सीरीज का यह है आपका यार 27वां क्लास। और मैं फिर कह रहा हूं कि रामबाण आपके लिए निश्चित तौर पर रामबाण साबित होगा। तो जो भी बच्चे नए हैं एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको यार रामबाण का सारा सीरीज बिल्कुल लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों, कम समय है और इस कम समय में बेहतरीन रिवीजन करना है। तो आज हम लोग यार रिवाइज करने जा रहे हैं पोर्शन ज्योग्राफी को, और कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम इम्पोर्टेंट चीज से आप सबको अवगत करा सकूं। प्यारे बच्चों, आप लोग यार आइए, और समय कम है। और दूसरी बात कि जो बच्चे यार इस क्लास को एंजॉय कर रहे हो कमेंट करो, है ना। आप लोग बिल्कुल नीरस मत बनो। नीरस बनकर रहने से यार नहीं मजा है, पॉजिटिव रहिए। आइए और बात करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले यार आप सब जानते हैं कि धरती हमारा यार गोल है ना जी। और दो तरह की रेखा है, एक अक्षांश जो ये वाला रेखा है, और एक देशांतर जो आपका यार ये वाला रेखा है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अक्षांशों की संख्या ऊपर 90 और नीचे 90, टोटल 90 कितना, तो 181। अक्षांश के बारे में और आपको क्या बताए थे कि दो अक्षांश के बीच की दूरी सदैव क्या है, बराबर होती है, बताया था। और ये दूरी कितना है, तो 111 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, अक्षांश के बारे में और हम लोग क्या क्या जाने थे, तो अक्षांश के बारे में जाने थे प्यारे बच्चों कि 0 डिग्री अक्षांश विस्पत रेखा धरती को दो भाग में बांटता है, और धरती पर बनने वाला ये सबसे बड़ा वृत्त है। फिर हम लोग ने बात किया था यार 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण आपका जो क्षेत्र है ये आपका यार डोल्ड्रम क्षेत्र है, हम लोग ने बात किया था। प्यारे बच्चों, आपका यार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपका क्या था, तो कर्क रेखा। और कर्क रेखा यार भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो 8 राज्यों से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पूछ लिया जाए कि किस राज्य में यार कर्क रेखा सबसे ज्यादा है, तो आपको कहना है यार गुजरात। और प्यारे बच्चों, कर्क रेखा यार सबसे कम किस में है, तो सबसे कम गुजरती है राजस्थान से। तो आपको याद रखना है यार कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे ज्यादा सीमा तय करती है मध्य प्रदेश, और सबसे कम सीमा यार इसकी जो तय हो रही है वो कहाँ हो रही है, तो यार आपको यार गुजरात में। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपका क्या है, तो मकर रेखा है। कर्क रेखा को यार 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो कांगो नदी, याद रखिएगा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी क्या है, कर्क रेखा को, विस्पत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो कांगो। मकर रेखा को यार कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं गुजरात की यार फेमस नदी आपको यार माही नदी। और मकर रेखा को यार 3 बार काटता है, ये कौन नदी है भैया, तो लिम्पोहो नदी। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जाना था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच रहता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर, दिन रात बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर। जब यार सूर्य आपको विस्पत रेखा के पास हुआ और सूर्य यार पृथ्वी से सबसे दूर रहा 4 जुलाई को, जिसे हम कहते हैं अपसौर, और सबसे नजदीक रहा प्यारे बच्चों 3 जनवरी को, उसे हम कहते हैं उपसौर। और आप जानते हैं कि दुनिया का मानक समय आपको यार ग्रीनविच इंग्लैंड से लिया गया है। और इधर आइए पहले भैया, देखो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्टिक रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक रेखा। और आप जानते हैं कि भारत में अंटार्कटिका में कौन कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो यार भारतीय मैत्री और दक्षिण की गंगोत्री। प्यारे बच्चों, और भी यार मैंने आपको इसके बारे में बताया था क्या कि भाई देखो यार आपको यार दक्षिणी गोलार्ध में, देखो नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है,
इसमें 40 से 60 डिग्री के बीच याद रखेंगे चलता है गरजता चालीसा। उत्तरी गोलार्ध में नहीं चलता है, दक्षिणी गोलार्ध में। आप जानते हैं यार कि पृथ्वी सूरज का चक्कर यार पश्चिम से पूरब की ओर लगा रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और पृथ्वी अपना स्वयं का चक्कर 24 घंटे में लगा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति से क्या होता है भैया, तो दिन और रात। और पृथ्वी यार सूर्य का चक्कर परिक्रमण 365 दिन 6 घंटा में लगा रहा है। वार्षिक गति से यार मौसम में परिवर्तन। तो 40 से 60 डिग्री के बीच में आपको क्या है, गरजता चालीसा। और भैया 30 से 40 डिग्री के बीच नीचे भी और 30 से 40 डिग्री के बीच ऊपर भी आपका यार आपका क्या है, तो अश्व अक्षांश। तो क्या क्या मैंने अक्षांश के बारे में बोला। अक्षांश भैया है ना, पड़ी हुई रेखा। सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश 181 है। दो अक्षांश के बीच की दूरी सदैव बराबर है, वो आपका यार कितना है, तो 111 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, अक्षांशों की संख्या 181 है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से। और सबसे ज्यादा कर्क रेखा किससे, तो यार मध्य प्रदेश से। सबसे कम राजस्थान से। कर्क रेखा को 2 बार जो नदी काटा वो माही नदी कहाँ है, तो गुजरात में। प्यारे विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाला कांगो। और प्यारे बच्चों मकर रेखा को 2-3 बार काटने वाला लिम्पोहो नदी। आप जानते हैं प्यारे बच्चों की 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्टिक रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिका पर भारत का अनुसंधान केंद्र क्या क्या, तो दक्षिण की गंगोत्री, मैत्री और भारती। भैया देखो 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है ना जी, दक्षिणी गोलार्ध में आपको चलेगा क्या, गरजता चालीसा नामक पछुआ हवा। और 30 से 40 डिग्री के बीच में प्यारे बच्चों उस अक्षांश को हम लोग कहते हैं अश्व अक्षांश। और विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण आपका डोल्ड्रम क्षेत्र। अब आ जाइए यार फटाक से देशांतर है ना जी। और हम लोग यार देशांतर आपको यार ये वाला रेखा, इसकी संख्या हो जाएगा यार 360 है ना जी। 2 देशांतर के बीच सबसे न्यूनतम दूरी यार आपको ध्रुव पर और सबसे अधिकतम दूरी आपका कहाँ, तो विषुवत रेखा पर। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच इंग्लैंड दुनिया का मानक समय है ना जी। और भैया भारत का मानक समय क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी में है। भारत का मानक समय दुनिया के मानक समय से प्यारे बच्चों 5.5 घंटा क्या है, तो आगे है, 5.5 घंटा आगे है। फिर आगे आपका यार अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भैया 0 डिग्री अक्षांश से 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम, मतलब 180 360, मतलब जहां ये मिलेगा वही है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसी देश से नहीं गुजरता है प्यारे बच्चों, किसी देश से नहीं गुजरता है। अब आइए और बात करते हैं यार भारत के बारे में, हमारा प्यारा भारत। प्यारे बच्चों पहले भारत का यार बाहरी स्ट्रक्चर को अब समझिए। भाई देखिए भारत है और इसके बीच से यार आपका मतलब कि ये जो लाइन है वो यार आपका कर्क रेखा यहां से गुजरा है। देखिए यहां से भाई ये समुद्री तट आपका यार स्टार्ट हो गया। ये आपको भारत का समुद्री तट है। प्यारे बच्चों देखो यार भारत का कुल जो स्थल सीमा है, पहले बात अक्षांश का बात कर लो तो देखो यार यहाँ यार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर कितना भैया, तो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच है। देशांतर का बात करते हैं तो यार 67 डिग्री 25 मिनट से 97 डिग्री आपको यार देशांतर के बीच है। और मानक समय आपको कहां से लिया गया है, तो यहां से प्यारे बच्चों इलाहाबाद से। अब देखो भारत का कुल स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है। जो स्थल सीमा है भारत का वो कितना है, 15,200 किलोमीटर है। प्यारे बच्चों देखिए ये सब सारा चीज को मिलाकर ये अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप, ये सब यार भारत का ही हिस्सा है। तो पूरा यार भारत की भूमि को मिलाएंगे तो तटीय सीमा हमारा यार 7516 किलोमीटर आता है। प्यारे बच्चों
आप जानते हैं कि भारत यार क्षेत्रफल में दुनिया का 7वां देश है। क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश आपको कौन है? तो आप जानते हैं कि यार रसिया है। और प्यारे बच्चों, जनसंख्या में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो देखिए यार, भारत जनसंख्या में चीन को क्रॉस कर चुका है। इस बात को यूएनओ कह रहा है, लेकिन भारत इस चीज़ का गवाही नहीं ले रहा है। तो आधिकारिक रूप पर यार हम दूसरा पर हैं, लेकिन पहुंचल हम लोग हैं पहला पर। बच्चों, आपको यार ध्यान देना है। देखो यार, जो स्थल का सीमा 3 ओर से जल से घिरा रहे उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो दक्षिण भारत हमारा क्या है? प्रायद्वीप है। और भारत के 9 राज्य को समुद्र स्पर्श करता है। तो जो पहला राज्य है जिसको यार समुद्र स्पर्श करता है वो कौन है? तो गुजरात है। गुजरात है। प्यारे बच्चों, यार दूसरा राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। प्यारे बच्चों, तीसरा राज्य आपका भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। चौथा राज्य गोवा के नीचे आइएगा तो आपको यार यहां मिल जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक के नीचे आइएगा तो आपको मिल जाएगा, तो ये वाला यहां तक मिलेगा तो क्या भाई? केरल। और भैया केरल के बाद देखो यहां से तमिलनाडु चालू हुआ। तमिलनाडु, फिर यार तमिलनाडु अगर ये है तो फिर तमिलनाडु आपका हो गया। तमिलनाडु के यार ऊपर जाइएगा तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश से ऊपर आइएगा तो उड़ीसा। और उड़ीसा से ऊपर यहाँ आ गए तो यार आपको यार पश्चिम बंगाल। बंगाल। तो देखिए, गिनिए कि कितने राज्य समुद्र के स्पर्श में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, सर्वाधिक सीमा आपको यार गुजरात का है। पूछेगा सर्वाधिक तटीय सीमा किसका है? तो नंबर 1 पर यार गुजरात है ना। और सबसे कम जो सीमा है आपको यार किसका है? तो गोवा का है। और दूसरा नंबर पर सीमा किसका है? तो आंध्र प्रदेश का। पहला गुजरात, दूसरा यार आंध्र प्रदेश। अब क्या क्या ध्यान देना है? देखिए, इस साइड है आपका यार अरब सागर। अरब सागर। तो देखो यार, गुजरात किस सागर को टच कर रहा है? अरब सागर। महाराष्ट्र किसको टच कर रहा है? अरब सागर। गोवा का पणजी किसको टच कर रहा है? अरब सागर। कर्नाटक किसको टच कर रहा है? अरब सागर। आपको यार केरल का समुद्री तट किसको टच कर रहा है? तो अरब सागर। प्यारे बच्चों, केरल का समुद्री तट को यार मालाबार कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार। और गोवा के समुद्री तट को कोंकण कहते हैं। और इस साइड के यार समुद्री तट के, तमिलनाडु के समुद्री तट को हम लोग कहते हैं कोरमंडल। तो याद रखेंगे, केरल का समुद्री तट मालाबार, गोवा का कोंकण, और आपका यार इस साइड का है ना तमिलनाडु का क्या? तो यार आपका मतलब कि कोरमंडल। कोरमंडल। तो देखिए, जो 5 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, है ना जी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य है वो अरब सागर को स्पर्श कर रहा है। लेकिन तमिलनाडु के साथ देखिए सिचुएशन दूसरा है। तो भारत के दक्षिण में है यार हिंद महासागर। तो तमिलनाडु देखो इस साइड से यार अरब सागर को भी टच कर रहा है, नीचे से हिंद महासागर को भी टच कर रहा है, और इस साइड यार बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। तो इस साइड से बंगाल के खाड़ी को भी स्पर्श कर रहा है। तो प्रश्न आपका पूछेगा कि भैया है ना, बंगाल की, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों को स्पर्श करता है? तो बिल्कुल यार बेधड़क होके बोलना है कि कौन? तो तमिलनाडु। और 3 राज्य आपको यार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका क्या? तो पश्चिम बंगाल पूरी तरह से यार किसको टच कर रहा है? बे ऑफ बंगाल को। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, देखो भारत के 8 पड़ोसी देश हैं। 8 पड़ोसी देश हैं, यहां से देख लीजिए, भारत के 8 पड़ोसी देश हैं। पहला देश देखो यहां श्रीलंका है। श्रीलंका है प्यारे बच्चों। फिर यार आपका यार म्यांमार है, फिर आपको यार बांग्लादेश है, फिर आपको यार भूटान है, फिर आपको यार नेपाल है, फिर आपका यार चीन है प्यारे बच्चों, फिर अफगानिस्तान है, फिर आपका यार पाकिस्तान है। तो देखो यार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आपको यार चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, आपको म्यांमार और श्रीलंका,
ये 8 हमारे पड़ोसी देश हैं। इसमें से प्यारे बच्चों सबसे पहले आइए और बात कर लेते हैं हम लोग यार श्रीलंका का। देखो श्रीलंका, यहाँ दक्षिण भारत में हमारा श्रीलंका है, जिसे पहले यार सिलोन कहते थे, और यहाँ सिगली जनजाति रहती है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या क्या याद रखना है? देखो भारत और श्रीलंका के बीच के रास्ते को कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। यहाँ के बीच का जो रास्ता है वो कहलाता है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। प्यारे बच्चों दूसरा चीज आप जानिए कि यहाँ पर यार भारत और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो पूछेगा कि मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के रास्ते को क्या कहते हैं, तो पाक जल डमरू मध्य। उसके बाद यार भारत से श्रीलंका जाइएगा तो रास्ता में मिलेगा राम सेतु, राम सेतु, राम सेतु। और प्यारे बच्चों यहाँ से यार तमिलनाडु से जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो समुद्र में यार यहाँ से आपको श्रीलंका का सीमा स्टार्ट हो गया इस साइड से। तो ये जो भारत का अंतिम सीमा है इसे हम कहते हैं धनुष कोटि, धनुष आपको यार कोटि, धनुष कोटि। तो भारत के और श्रीलंका से क्या 4 चीज याद रखना है? श्रीलंका भारत का वह पड़ोसी देश है जिसका सिर्फ जल सीमा भारत से स्पर्श करता है ना जी। प्यारे बच्चों दूसरा बात, भारत और श्रीलंका के रास्ते को पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु या आदम ब्रिज है। भारत और श्रीलंका के बीच में प्यारे बच्चों जब भारत से श्रीलंका जाएंगे तो जो हमारा आखिरी बाउंड्री है वो धनुष कोटि है। क्या है? धनुष कोटि है। तो तट के बारे में कितना जाने कि भैया 9 राज्य, सबसे ज्यादा गुजरात, सबसे कम गोवा, दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश है ना। तमिलनाडु वो राज्य है कि जिसका यार जल से मतलब जिससे हिंद महासागर, अरब सागर और आपको यार बंगाल की खाड़ी तीनों स्पर्श कर रहा है। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका है यार कन्याकुमारी का केप कैमोरिन, और कन्याकुमारी में ही है आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ऐसे यार भारत का सबसे यार दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे पड़ता है, और सबसे उत्तरतम बिंदु आपका यार इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबतू, किबतू एक गांव है अरुणाचल प्रदेश का। आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य, तो आपको अरुणाचल प्रदेश बोलना है। और भारत का यार सबसे पश्चिमी बिंदु आपका यार गौहर मोती गांव है गुजरात में, सर क्रिक में, सर क्रिक। तो पूछेगा सर क्रिक कहाँ? गुजरात। अब देखिए यार भारत का सबसे दक्षिण राज्य तमिलनाडु है, पूर्वी आपका यार आपका कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और गांव पूर्व में सबसे कौन है? तो किबतू। प्यारे बच्चों भारत यार, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग मीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग आपका यार क्या है? किलोमीटर। क्षेत्रफल में केमा है तो 7वां पहला कौन है? तो रूस है। और रूस का भी गठन कब हुआ? तो 1991 दम कटाकट याद रखना है, याद रखना है। अब देखो यार जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो भारत से लगे हुए हैं, तो भारत का जो पड़ोसी देश है तो मान लो कि 3 ऐसा देश है। पहला यार बांग्लादेश, दूसरा यार म्यांमार, पहला यार बांग्लादेश, दूसरा आपको यार म्यांमार, तीसरा पाकिस्तान। याद रखेंगे इसका यार जल और स्थल दोनों सीमा भारत से स्पर्श करता है, जल प्लस स्थल दोनों सीमा भारत से स्पर्श करता है। लेकिन बाकी यार आपका नेपाल, चीन, भूटान है ना जी, आपका अफगानिस्तान, प्यारे बच्चों उसका सिर्फ आपको क्या है? स्थल सीमा स्पर्श कर रहा है। भारत का जिस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा है वह देश है यार आपको कौन? तो बांग्लादेश, बांग्लादेश। भारत और चीन के बीच की सीमा को आप जानते हैं कि मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को आप लोग जानते हैं कि रेड क्लिफ कहते हैं। प्यारे बच्चों आपको डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, और अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और दुनिया का सबसे लंबा नहर है आपका यार स्वेज नहर। और भारत की सबसे यार लंबी सिंचाई नहर आपको कौन है? तो
तो यार इंदिरा गांधी नहर, और इंदिरा गांधी नहर कहाँ की जीवन रेखा है, तो आप कहिएगा कि राजस्थान की जीवन रेखा है। और इंदिरा गांधी नहर निकाली कहाँ से गई है, तो यार पंजाब में सतलज और ब्यास के संगम को कहते हैं हरिके। क्या कहते हैं? हरिके। तो इंदिरा गांधी नहर यार आपको हरिके स्थान से आपको निकाला गया है और भारत की यार जीवन रेखा है। प्यारे बच्चों, अब यार ध्यान देना है आपको भारत की मिट्टी के बारे में। तो उत्तर भारत में यार जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। नया जलोढ़ मिट्टी खादर, और पुराना क्या है? भांगर। फिर यार आपको यार काली मिट्टी कौन चट्टान के टूटने से बनेगा, तो तुम फट से कहेगा कि बासाल्ट चट्टान। यह एक आग्नेय चट्टान है, मैंने बताया था ना। जो आग्नेय चट्टान धरती के नीचे बने वो ग्रेनाइट, और जो ऊपर बने बासाल्ट। और काली मिट्टी को कहते हैं रेगुर, और काली मिट्टी में कपास, और कपास के लिए सबसे अच्छा बीज बीटी बीज। बीटी बीज, एकदम ध्यान से सुनते चलिए, बीटी बीज। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जहाँ ज्यादा बारिश होगा भारत में, और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हो गया? मेघालय में, हमारा फिर पश्चिमी घाट। तो जहाँ ज्यादा बारिश होगा वहां पर प्यारे बच्चों आपको जहाँ ज्यादा बारिश होगा वहां मिलेगा लेटेराइट मिट्टी। प्यारे बच्चों, भारत का जब मानसून का बात करेंगे तो भारत में 80% इलाके में जो भी बारिश हो रहा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून करवा रहा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आप कहिएगा गुरुजी ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि देखिए मानसून सबसे पहले यार केरल में आता है यहाँ, और केरल जो आपका जो इलाका है, केरल जो है, तो आप नक्शा में देख लीजिए भैया, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर यार दायां ईस्ट, इधर वेस्ट। तो ये वाला इलाका क्या हो गया? दक्षिणी पश्चिमी। तो यही सबसे पहले टकराता है मानसून केरल में, और केंद्र शासित प्रदेश में यार आपको टकराता है मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार में। प्यारे बच्चों, तो यहाँ से टकरा के यार ऐसे करके मानसून भारत में घुसा। तो भारत में यार सर्वाधिक जो मतलब कि बारिश कराने वाला है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून घुसा, तो देखो यार यहाँ से पश्चिम बंगाल, बिहार, आपको यार उत्तर प्रदेश, आपको राजस्थान, जैसे जैसे इधर से इधर जाएगा मानसून, बारिश का मात्रा कमते जाएगा। अब पूछा जाए आपसे कि कलकत्ता में ज्यादा बारिश होगा, कलकत्ता में ज्यादा बारिश होगा कि पटना में, तो आप कहिएगा कलकत्ता में। अब पटना के बाद इधर पूछेगा कि यार पटना में कि ज्यादा लखनऊ में, तुम कहना पटना में इधर। और लखनऊ में कि यार कि दिल्ली में, तो लखनऊ में। और दिल्ली में कि राजस्थान में, तो आप कहिएगा यार दिल्ली में। तो भारत में जो मानसून बारिश करा रहा है वो कौन है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और वर्षा के समय में देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ से टकरा के ऐसे करके भाग गया, तो तमिलनाडु में वर्षा नहीं कराया सही से। लेकिन यार जब बरसात खत्म हो जाएगा तो यार इधर से यार जुलाई के बाद ये लौटने लगेगा, अगस्त सितंबर, है ना, अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर में भारत के किस राज्य में वर्षा होगा, तो कहिएगा तमिलनाडु में। और कौन सा मानसून तमिलनाडु में वर्षा करा रहा है? तो लौटता हुआ मानसून, जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। देखो यार यहाँ से लौट रहा है, उत्तरी पूर्वी से लौट रहा है, उसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो मिट्टी में मैंने क्या बोला कि सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, नया खादर, जो उपजाऊ है पुराना बांगर, जहाँ ज्यादा बारिश हो लेटेराइट। और दक्षिण भारत में यार आपका कैसी मिट्टी है, तो आपका काली मिट्टी है। अब पहाड़ इतना सारा है यार, कैसे तुम कर पाओगे, पर कुछ तो याद रखो, है ना। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे पुराना जो पर्वतमाला है वो अरावली राजस्थान में है, उसका एक हिस्सा यार दिल्ली तक आता है। प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है, जो अनामलाई पर्वत पर है। और दक्षिण भारत में पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने वाला नीलगिरी की पहाड़ी है। और आप जानते हैं कि भारत का सबसे नया पहाड़ हिमालय है, जो 33 सागर से निकला है। और हिमालय के बारे में मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि गोंडवाना लैंड और अंगोरा लैंड के चिपकाया, गोंडवाना लैंड और अंगोरा लैंड जब चिपकाया, इधर से नीचे से गोंडवाना, इधर से अंगोरा, बीच में 33 सागर, इससे यार आपका हिमालय का उत्सर्जन हुआ। और समुद्र में हमेशा कैसा यार चट्टान बनता है, तो परतदार और अपसादी चट्टान। प्यारे बच्चों, जो भी केमिकल चीज है, कहेगा चूना पत्थर, कहना परतदार चट्टान, कहेगा यार मतलब कि नमक, परतदार चट्टान, आपको यार है ना बलुआ पत्थर, परतदार चट्टान अपसादी। और परतदार चट्टान में ही सबसे ज्यादा जीवाश्म है। और जीवाश्म क्या, ये हम लोग पता करते हैं कार्बन डेटिंग से। किससे पता करते हैं? कार्बन डेटिंग से। और पहाड़ी में मैंने बोला कि सह्याद्री महाराष्ट्र,
सबसे पुराना अरावली राजस्थान। प्यारे बच्चों अनामुदी अनामलाई पर्वत पर कहाँ है? तो तमिलनाडु। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और प्यारे बच्चों यार पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ेगा नीलगिरी की पहाड़ी। और भारत का सबसे नया पहाड़ कौन है? तो हिमालय, तैतीस सागर से निकला है। हिमालय के सबसे ऊपरी वाला भाग को कहते हैं हिमाद्री, बीच वाला को हिमाचल, और हिमालय के यार निचले वाले भाग को कहते हैं हम शिवालिक, बेस वाला भाग को कहते हैं शिवालिक। प्यारे बच्चों अब आपको जानना है कि हिमालय से भारत के यार 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहले 12 राज्य था, है ना, लेकिन यार अब 11 हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। उसी तरह से यार पहाड़ का छोटा भाई पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, खनिजों का राजा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और प्यारे बच्चों दुनिया में सबसे ऊंचा तो यार आपका पामीर का पठार। आगे आते हैं और बात करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग जगिए, कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको मिल रहा है मेरा 60% ही। जो से नहीं आ रहा है, जो से नहीं आएगा तो कैसे काम होगा? कितना सटीक और कितना मतलब कि शानदार आपका यार करा रहे हैं रिवीजन। प्यारे बच्चों भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन? तो भील, याद रखिएगा। दूसरा नंबर पर गोंड। बिहार में सर्वाधिक जनजाति संथाल। भारत में सबसे पुराना जन समूह कहना निग्रिटो। मध्य भारत में सामान्य लोग क्या हैं? भूमध्य सागरीय। और यार पहाड़ों पर हमारे गोरखा भाई क्या हैं? तो मंगोलाइट। क्या है रे बच्चा? मंगोलाइट। फिर आप जानते हैं प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है ना। मकराना और जबलपुर के नर्मदा नदी के किनारे आपको बसा है भेड़ा घाट। तो भेड़ा घाट और मकराना संगमरमर, खेतड़ी तांबा। प्यारे बच्चों गोमिया झारखंड का है विस्फोटक। और फिरोजाबाद कांच की चूड़ी, नेपानगर अखबारी, कागज, सिंदरी, खाद, बरौनी तेल शोधक कारखाना। और भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई। याद रखेंगे कौन जगह? डिगबोई। लेकिन आज के डेट में भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, बड़ा का बात करें तो जामनगर गुजरात, जामनगर गुजरात। और कोलार आप जानते हैं कि कोलार में मिलता है सोना। बिहार में यार पाइराइट्स मिलता है कहाँ? तो रोहतास में, रोहतास में। और पन्ना मध्य प्रदेश में हुआ क्या मिल रहा है? तो हीरा। और आप जानते हैं कि पानीपत को हम लोग कहते हैं बुनकरों का शहर। और भारत का मैनचेस्टर आपको प्यारे बच्चों अहमदाबाद, गुलाबों है ना, आपको यार महलों का शहर कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। प्यारे बच्चों मुंबई। सपनों का शहर कौन है? तो मुंबई। जहाजों की रानी कौन है? तो कोची। मसालों का बगीचा क्या कौन है? तो केरल। भैया फूलों की घाटी कौन है? तो चमोली उत्तराखंड, चमोली उत्तराखंड। और फलों का बगीचा कौन है? तो सिक्किम। और गार्डन सिटी कौन है प्यारे बच्चों? तो बेंगलोर। और बगीचा का शहर कौन है? तो कपूरथला। कहाँ है जी? कपूरथला। और आप याद रखेंगे कि बनारस में डीजल इंजन बनता है, कपूरथला में रेल का आपको यार डब्बा बनता है। कपूरथला में क्या बनता है? रेल का डब्बा बनता है। और भारत में यार हवाई जहाज, HMT, सिलिकॉन सिटी कौन है? तो प्यारे बच्चों आपका यार बेंगलोर है। कौन है? बेंगलोर है। फिर गहरा सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए। बिल्कुल यार आपको एकदम समझ में आ रहा होगा खटाखट। बिल्कुल चीज चाहिए ना ऐसा ही, फास्ट ना चाहिए। स्लो में रहेंगे तो काम गड़बड़ा ना जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब देखिए यार नदी के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार भारत का सबसे लंबा नदी गंगा है। देखो गंगा निकला गंगोत्री से, एकदम मोटा मोटी समझो, फास्ट जानना है ना, नहीं तो गंगा ही हम पढ़ाते हैं 3 दिन, इतना मजा है पढ़ाने में। गंगा निकला गंगोत्री उत्तराखंड से, तब इसका नाम था भागीरथी, भागीरथी समझ लीजिए। और प्यार बच्चों इससे मिला कौन नदी? तो अलकनंदा नदी, अलकनंदा, अलकनंदा नदी गंगा से मिली कहाँ? तो देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। और फिर ये कहा जाने लगा क्या? गंगा। तो गंगा जब निकली थी तो भागीरथी थी, कौन नदी से मिली? अलकनंदा से। कहाँ? देवप्रयाग। यहाँ से गंगा देवप्रयाग से नीचे आया प्यारे बच्चों हरिद्वार में, है ना। ये पहाड़ से उतरकर हरिद्वार के बाद जमीन पर आ गया और उत्तर प्रदेश में घुस गया।
उत्तर प्रदेश कैरी करते करते बिहार आ गया। बिहार प्यारे बच्चों गंगा पहुंचा तो आगे जैसे पश्चिम बंगाल पहुंचा तो यहाँ है फरक्का। फरक्का क्या है जी? फरक्का। और फरक्का में प्यारे बच्चों गंगा नदी दो पार्ट में हो गया, एक आपका यार गंगा कहलाया और एक आपका यार कलकत्ता शहर में चला गया गंगा का ही पार्ट, वो कहलाया हुगली। हुगली प्यारे बच्चों गंगा का जो पार्ट पश्चिम बंगाल में पहुंचा उसका बांग्लादेश में पहुंच गया, इसका नाम पड़ा यार पद्मा। क्या नाम पड़ा? पद्मा। उसी तरह से यार सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकला। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, दमोजवानी। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, जो सिंधु में जाके फाइनली मिलती है कहाँ? तो मिठनाकोट पाकिस्तान में। सहायक नदी वो होता है जो मुख्य नदी का मतलब से आकर मिल जाए। उस तरह से ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र देखो प्यारे बच्चों आपको यार तिब्बत से निकला, तिब्बत में मानसरोवर झील है, यहाँ से यार ऐसे निकला तो सिंधु, और इसकी 5 सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास इधर ही मिल गया भारत में, इसे हम कहते हैं हरिके। और यहाँ से लेकर निकला इंदिरा गांधी नहर, और ये सब जाके यार कहाँ मिल रहा है? तो पाकिस्तान के यार मिठनाकोट में। और यहाँ से निकला प्यारे बच्चों इस साइड से आपको ब्रह्मपुत्र नदी। प्यारे बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में था तो इसे कह रहे थे सांगपो, चीन में इसे कहें हांगहो। भारत में देखो यार एंट्री यहाँ से इसका हुआ, और यहाँ पर एक पहाड़ी है नामचा बारवा। नामचा बारवा प्यारे बच्चों नामचा बारवा पहाड़ी से ऐसे करके घुसा और कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आगे जाके प्यारे बच्चों इससे यार है ना दिहांग नदी मिलता है। तो दिहांग, लोहित, मानस, दिहांग, लोहित, मानस, स्वर्णश्री, धनश्री ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यार, ब्रह्मपुत्र नदी आपको यार असम का वरदान भी है और असम का मतलब कि श्राप भी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही यार दुनिया का सबसे छोटा आपको यार नदी द्वीप बना है। आप कमेंट कीजिएगा यहाँ तक कौन पहुँचा है, मैं देखना चाहता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप बना है, उसका नाम क्या है? और ब्रह्मपुत्र नदी से ही आपको यार दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बना है असम में। आपको छोटा नदी द्वीप के बारे में बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी प्यारे बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में पहुंचा, और गंगा भी यहाँ से पहुंचा था बांग्लादेश में। गंगा को कह रहे थे यार क्या? पद्मा। लेकिन आगे जाके यार ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा मिल गया तो ये प्यारे बच्चों ये कहलाया यहाँ से मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है ना जी, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा। प्यारे बच्चों आप जानिए कि देखिए गंगा की सहायक नदियां कौन कौन है। तो देखिए गंगा की सहायक नदी में आपको यार गंगा के मेन सहायक नदी में इधर यार यमुना है ना जी, यमुना। आपको यार आगे आ जाइए मतलब कि तो इधर यार आपका फिर मतलब कि इधर सोन है ना। आपको फिर आगे आ जाइए तो इधर से यार आपका मतलब कि पुनपुन है ना। ऊपर से आ जाइए तो कोसी है ना जी, बूढ़ी गंडक, आपको यार मतलब कि गंडक, घाघरा, ये सब यार गंगा की क्या है? सहायक नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी प्यारे बच्चों है यमुना, और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो चंबल। और प्यारे बच्चों चंबल नदी पर 3 बांध, गांधी सागर, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर, और एक आपका कोटा बांध। तो कोटा बांध तो पकड़ ही लीजिएगा, कोटा चंबल। तो गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर आपको यार कहाँ है? तो आपको यार चंबल नदी पर, चंबल नदी पर। प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथ नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है पंजाब में। हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध आपको यार महानदी पर है। नागार्जुन सागर और आलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर और आलमाटी बांध कहाँ? कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध प्यारे बच्चों नर्मदा नदी पर गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर कहाँ है? गुजरात में है। और शिवा समुद्रम बांध कावेरी नदी पर है। और शिवा समुद्रम बांध में याद रखिएगा सबसे पहला पन बिजली संयंत्र लगा। कावेरी नदी शिवा समुद्रम पर सबसे पहले यार पन बिजली संयंत्र लगा। और बच्चों भारत बिहार में यार इंद्रपुरी डैम आपको कहाँ? तो सोन नदी पर प्यारे बच्चों।
और दुनिया का यार सबसे ऊंचा बांध आपका जो है आसमान बांध है वो नील नदी पर है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर, मरियाना गर्त भी प्रशांत महासागर में, हवाई द्वीप भी प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं और हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप था। कौन सा द्वीप था? सैंडविच द्वीप। भारत का यार सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह तो इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप प्यारे बच्चों ग्रीनलैंड। आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि भाई देख, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुचकल झरना, बराही नदी कर्नाटक। कुचकल झरना, बराही नदी कर्नाटक। और ये सब मैं आपको यार शॉर्ट्स रामबाण कैसे करके क्वेश्चन लाकर बार बार करके आपके दिमाग में हम डाल देंगे। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुचकल झरना, बराही नदी कर्नाटक। प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं कि जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात प्यारे बच्चों किस नदी पर है? तो शरावती नदी कर्नाटक। शरावती नदी कर्नाटक। और भैया गोवा में आपको यार जलप्रपात है दूधधारा जलप्रपात। बहुत भारत में देखो सैकड़ों जलप्रपात हैं। दूधधारा जलप्रपात हम इंपॉर्टेंट आपको बात कर रहे हैं। दूधधारा जलप्रपात है ना जी। और बिहार में तो जान ही रहे हो यार ककोलत। और झारखंड में यार स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो हुंडरू जलप्रपात। और धुआंधार जलप्रपात प्यारे बच्चों नर्मदा नदी पर आपको कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन? तो धुआंधार जलप्रपात। अब जाग मुसाफिर भोर भयो, कब तक यूं ही तू सोएगा, जो सोता है वो खोता है। चिनुक उत्तरी अमेरिका। फॉन गर्म हवा है यूरोप। सिरेको है ना जी उत्तरी अफ्रीका। आपको यार सहारा मरुस्थल से लाल मट्टी लेके उड़ता है और इटली में यार बारिश कराता है रक्त वर्षा। हरमटन अफ्रीका में, इसे यार हम लोग कहते हैं क्या? तो डॉक्टर वायु। डॉक्टर वायु प्यारे बच्चों। उसी तरह से यार ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया की हवा है गर्म हवा। और लू उत्तरी भारत का गर्म हवा है। और काल बैसाखी, इसी लू को यार पश्चिम बंगाल में हम लोग कहते हैं काल बैसाखी। क्या कहते हैं? काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। लेकिन यार ठंडा जो वायुधारा है, तो ठंडा वायुधारा में प्यारे बच्चों आपको यार ब्लिजार्ड टुंड्रा प्रदेश में, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में, बोरा बोरा इटली की ठंडी हवा है। और पेम्पेरो पेम्पेरो आपको यार अर्जेंटीना पंपाज के घास के मैदान का आपको यार ठंडी हवा है। तो ठंडी हवा मैंने कितना बोला? 4। कौन कौन? ब्लिजार्ड टुंड्रा प्रदेश, मिस्ट्रल आपको फ्रांस और स्पेन। प्यारे बच्चों और क्या? और क्या मैंने बोला? मैंने बोला बोरा इटली, बोरा इटली। और पेम्पेरो आपको यार ओ पंपाज अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका। घास का मैदान भी बता लिए यार। पेरेरिज उत्तरी अमेरिका, लानोज कंबोज सिल्वास पंपाज दक्षिण अमेरिका। प्यारे बच्चों सवाना उत्तरी अफ्रीका, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पटाना श्रीलंका, मंचूरिया चीन, पोस्टाज यूरोप। और सबसे बड़ा घास का मैदान स्टेपीज कहाँ है? तो यूरेशिया में है। यूरेशिया में है। आप जानते हैं यार कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं सागर माथा। सागर माथा। दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ एंडीज है ना जी। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी प्यारे बच्चों एल्ब्रोस है। एल्ब्रोस है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट। तुम्हारा चलवा जान ही रहा है। अरे जान रहा है ना जी। फिर से गहरा सांस लीजिए प्यारे बच्चों, अच्छा से रहिए। इस पर कमेंट अगर आप इस वीडियो पर जम के कर दीजिएगा ना, तो फिर 15 दिन हम मतलब कि तहलका मचा के रख देंगे। ऊर्जा नहीं मिल रहा है हमको। हम तो आपको एकदम देने के लिए बेचैन हैं, बेचैन हैं। लेकिन देने का मजा तब न है कि लेने वाला भी भाई वो रहे, है ना। अब कितना आपको हम दिखा सकते हैं, इतना दिन से पढ़ रहे हैं। आप सब्जेक्ट और चीज़ का कमांड आप समझ सकते हैं, आप बेहतर जज कर सकते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।
खुश रहें, पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें।